मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं दशमलव का गुणा देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं दशमलव का एडिशन देख चुके हैं, आज देखते हैं दशमलव का गुणा। 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये क्या है? दशमलव का गुणा है। तो दशमलव का गुणा क्या है? सिंपल सा। पहले दशमलव को आप भूल जाइए, पहले आप सोचिए कि 12 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा? 12 × 3, 3 2 जा 3 दूनी की 6 और 3 1 जा 3, 36 आ गया। अब आपको लास्ट में आंसर में क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट करिए कितने अंक के बाद लगा हुआ, कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है दशमलव, तो 1 डिजिट के बाद। तो आप आंसर में भी क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद इधर से काउंट करके आप लगा देंगे। जैसे 2.3 × 4 इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप अभी गुणा करते समय, मल्टीप्लाई करते समय ये दशमलव को आप भूल जाइए। 4 3 12, 12 होता है तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 क्या करेंगे, कैरी करेंगे, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया। अब लगाना है पॉइंट। अब काउंट करेंगे कि इस जो पॉइंट है कितने अंक के बाद है। तो 1 अंक के बाद, 1 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, 1 अंक के बाद नीचे कुछ नहीं है, तो 1 अंक के बाद लास्ट में भी हम लोग पॉइंट लगा देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हम लोग यही चेक करते रहेंगे कि कितने अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, उतने ही अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर में यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार का है 1.2 × 1.2 यहाँ पे भी हो, चलिए अब देखते हैं। तो 2 2 जा 4, आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, वैसे करिए। दशमलव कभी भूल जाइए कि दशमलव यहाँ पे लगा गुणा करते समय। 2 1 2, फिर 1 2 यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 1 2 2, 1 2 जा 2, 1/1 × 1। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 4 2 2 4, यहाँ पे 1 आ गया। अब आंसर में क्या करेंगे, अब आंसर में यहाँ हम लोग देखेंगे कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। तो ऊपर देखिए, ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 अंक के बाद है ना। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, नीचे कितना लगा हुआ है, 1 अंक के बाद। तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो लास्ट में आंसर में क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ कर कितने अंकों के बाद लगा हुआ दशमलव है या पॉइंट है, तो 2 अंक। इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो 2 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। आप इधर से मत काउंट कर लीजिएगा, है ना, आपको इस साइड से काउंट करना है। तो बातें समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि 2.4 × 1.3 इस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 4 जा 3 चौके 12, फिर 1 आया, 3 दूनी 6 1 7 आ जाएगा, 1 चौके 4 आ गया और 1 2 यहाँ 2 आ गया, है ना। आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 1 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो आंसर है, आंसर में हम लोग देखेंगे कि कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, नीचे कितने अंक के बाद है, कितने डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक के बाद। तो दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर 1 नीचे 1, 1 1 2 हो गया। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर हमारा आया हुआ है, तो इधर से काउंट करेंगे, 1 2, 2 अंक छोड़ करके हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। आंसर क्या आ गया, 3.12 हमारा क्या है, ये आंसर है। और भी देख लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा इजली कि कैसे हम लोग करते हैं। इजी बहुत है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि कहाँ पे पॉइंट हम लोग लगाते हैं। चलिए अब देख लीजिए, मान लीजिए 2.23 × आपका क्या है, मान लीजिए 4 है, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो आप पहले मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, और इसको दशमलव को आप पहले क्या करिए, भूल जाइए। तो 4 3 12 हो गया, कैरी 1 आया, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8। मल्टीप्लाई करने आता ही आप लोग को, गुणा करने आता ही आपको है। अब हमारा आ गया कि दशमलव कहाँ लगाएंगे, आप पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे। तो ऊपर वाले में दशमलव है, नीचे में दशमलव नहीं है, ऊपर वाले में पॉइंट है। तो कितने डिजिट के बाद है, कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक, 1 2 अंक के बाद क्या लगा हुआ है, दशमलव। तो आंसर में भी क्या करेंगे, इस साइड से 2 अंक गिन लेंगे, 1 2, तो 2 डिजिट आ गया, तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। कभी कभी बच्चा क्या करता है, गलती से इधर से काउंट करके 2 अंक करके यहाँ पे लगा देता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। हमेशा इस साइड से काउंट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आया
2.12 इंटू 1.3, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, वेरी गुड, सिंपल है ना। तो 3 दूनी की 6, 3 एकाम 3, 3 दूनी की 6। गुणा करते समय हम दशमलव को जो है भूल जाएंगे, ये दशमलव है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, वैसे ही करेंगे, है ना। जब भी हम क्या करेंगे, आंसर में वो सब चीज़ हम देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 दूना 2, 1 2 जा 2, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 2 या 2, है ना। मल्टीप्लाई करने आता है आप लोगों को। अब देखिए हम ऐड कर देते हैं 6, 2 1 3, 6 1 7 और यहाँ पे 2। अब आपकी बात आती है कि हम पॉइंट कहाँ पर लगाएं, कितना पॉइंट लगाएं। चलिए काउंट करते हैं, ऊपर कितने अंकों के बाद, कितने डिजिट के बाद आपका दशमलव लगा या पॉइंट लगा हुआ है। तो 1 2 अंकों के बाद यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा है। तो ऊपर 2 अंक के बाद हो गया। नीचे भी चेक करेंगे इस वाले में, तो इस वाले में कहाँ कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो 3 के बाद यहाँ पे लगा हुआ है। 3 के बाद मतलब 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद यहाँ पे लगा है, मतलब टोटल 2 और 1, 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, आंसर में लगाया जाएगा। हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, ऊपर कितना लगा है, नीचे कितना लगा है, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे तो लास्ट में आंसर में यहाँ से इस साइड से कितने अंक हो गए, 3 अंक, 1 2 3, यहाँ पे ला करके हम लोग दशमलव को पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0 का आ गया, लेट अस सपोज, इस प्रकार का क्वेश्चन है ना। जैसे आप लेट अस सपोज 2.3 मल्टीप्लाई 0.3, इस प्रकार से क्वेश्चन है 0.3। तो आप पहले क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, दशमलव को जो पॉइंट है या दशमलव उसको आप भूल जाइए। 3 3 जा 9 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया। अब 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, उसका आंसर क्या होता है, 0 ही आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 0 में 3 को मल्टीप्लाई करिए, चाहे 3 में 0 को मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 0 ही आंसर आएगा। फिर 0 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ गया। इसको ऐड कर लीजिए, 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। अब देखिए, अब चेक करिए कि ऊपर कितने अंक के बाद लगा हुआ है पॉइंट, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। नीचे भी 1 अंक के बाद लगा हुआ है, 3 के बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 1 कितना हो गया, 2 डिजिट, 2 अंक हो गया। तो इधर से आप 2 लोगों को काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पे आप लगा दिए। तो आपका आंसर कितना है, 0.69 या 0.69। तो बात समझ में आया?